प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, 50 में से आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कितना बहुविकल्पीय प्रश्न सही था। प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों, आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों, आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों ये है ऑप्शन नंबर ए राहुल सकृतान जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। तो प्यारे बच्चों ये जो राइट ऑप्शन नंबर डी सुनीता, ये जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है ये उपन्यास, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रताप नारायण मिश्र। कौन है प्यारे बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, चिंतामणि की रचनाकार कौन है। चिंतामणि की रचनाकार कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है। तो प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी वैदेही वनवास। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, ये उपमान मैले हो गए हैं इसकी ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं। तो ये प्यारे बच्चों किसकी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों। तो ये है प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों। तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आज्ञे जी की है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, एकांतवासी योगी के रचनाकार कौन है। तो प्यारे बच्चे इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ पाठक जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों, सिद्धार्थ पाठक जी हैं, सिद्धार्थ पाठक जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है। जिसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर छायावाद। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, अनिष्ट और अनिष्ठा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बुरा और निष्ठा रहित। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, मात्र और मात्र का शब्द युग्म सही अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए केवल और माता। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे। जो कम बोलता है उसे क्या कहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिलने वाला है। जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मितभाषी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसको प्यारे बच्चों जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों अजर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना। तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी भाषा और योग वशिष्ठ। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। कौन सा है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, पुनर्नवा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है। तो प्यारे बच्चों ये रेखा चित्र है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। और इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, हुंकार और रसीम इमारती की रचयिता कौन है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों 1959 ईस्वी। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है प्यारे बच्चों 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न,
परिवर्तन कविता के रचयिता कौन है? परिवर्तन कविता के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? जिसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं प्यारे बच्चों। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, आचरण सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? जिसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, बहादुर कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? बहादुर कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? अमरकांत जी हैं। बहादुर कहानी का सारांश प्यारे बच्चों तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, 5 अंक में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तैयार कर लीजिएगा। बहादुर या फिर पंचलाइट प्यारे बच्चों, मैं पंचलाइट कहानी का सारांश बता चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, पंचलाइट कहानी का सारांश सब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो इंद्रजाल किस के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, प्रकृतिवाद युग के प्रमुख कवि कौन है? तो प्यारे बच्चों ये नागार्जुन जी हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जिसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? जिसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जिसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, कुटज निबंध के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? जिसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आंगन के पार दौर की रचनाकार कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी जो है वो प्यारे बच्चों किस युग की रचना है? तो ये जो कामायनी है प्यारे बच्चों, ये छायावाद युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है प्यारे बच्चों? छायावाद युग की रचना है। प्यारे बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। ऐसे तो जितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, जितने प्रश्न बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएंगे। आगे जाते हैं प्यारे बच्चों, बाकी आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उससे बाहर आ गए तो बताना प्यारे बच्चों। कुछ क्वेश्चन इससे भी, इस वीडियो से भी पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखा उस प्लेलिस्ट को जरूर प्यारे बच्चों चेक कर लेना प्यारे बच्चों। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ना, उस प्लेलिस्ट में वीडियो में मैं बता रखा उसको जरूर से देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन है प्यारे बच्चों? जिसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, नूतन बाहाचारी की किस विधा की रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों उपन्यास। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जायसी। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? जिसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों अज्ञे जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? अज्ञे जी हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? यो अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, तितली उपन्यास की रचनाकार कौन है? तितली उपन्यास की रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद जी हैं प्यारे बच्चों। तितली किसकी रचना है प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, रसीम राठी के नायक कौन है? जिसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कर्ण है। कौन है प्यारे बच्चों? कर्ण है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, दीपशिखा
की रचयिता कौन है? इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, रचनाएं याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में और जीवन परिचय में पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इंशा अल्लाह खान। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन के नाटक के लेखक कौन है? तो ये प्यारे बच्चों मोहन राकेश जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? मोहन राकेश जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है प्यारे बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, कामायनी में स्वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों 15 है। कितनी है प्यारे बच्चों? 15 है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जीवन परिचय प्यारे बच्चों तैयार कर लीजिएगा, साहित्यिक परिचय में गारंटी लिख कर दे देता हूँ, 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय रचनाएं देखने को मिलने वाली 7 सेट बनते हैं प्यारे बच्चों, जरूर से तैयार कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं जरूर से तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, 5 नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा जीवन परिचय से। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, पल्लवों की रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आंसू की रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी। आंसू के रचयिता कौन है? आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंसू किसकी रचना है प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यशोधरा की रचयिता कौन है? तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अनामिका किसकी रचना है? जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, चितंबरा पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 12 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताया जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों अगले वीडियो आपको किस टॉपिक